नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में कहीं ना कहीं एमसीडी अस्थायी समिति के जो चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उस पर राजनीतिक घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं भाजपा इसे लोकतंत्र का जीत बता रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को हुए एमसीडी अस्थायी समिति के चुनावों को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय अस्थायी समिति की आखिरी खाली सीट शुक्रवार को निर्विरोध जीत ली थी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आतिशी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी, क्योंकि भाजपा ने सदन में जो चुनाव कराया है वह पूरी तरीके से अवैध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है कि बैठक बुलाने का अधिकार केवल महापौर को है, बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल महापौर और उसकी अनुपस्थिति में उप महापौर को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा कल कराया गया चुनाव अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश, संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम, कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें यह स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस की रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर 3, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा की जीत के बाद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है और जनादेश को चुरा लिया है। उन्होंने भाजपा पर गुंडागर्दी का सहारा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या यह चुनाव है। वहीं भाजपा ने कहा है कि अब पार्टी के पास अस्थायी समिति में बहुमत है तो हम सब अति आवश्यक काम को जल्द पूरा करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की हठधर्मी के चलते दिल्ली नगर निगम अस्थायी समिति सदस्य का चुनाव निगम में आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा बन गया था और भाजपा ने इसको जीतकर लोकतंत्र की रक्षा की है। सुनिए। ये डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हमने पार्टिसिपेट किया
और जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि वो हारेंगे, फ्लोर टेस्ट में वो हारेंगे और इसका असर सीधा सीधा दिल्ली के विधानसभा में पड़ेगा और इसलिए डर की वजह से उन्होंने ये रणभूमि छोड़ दी। देखो ये लोग तो ऐसे हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ ये लेते हैं क्योंकि इनको पता था फ्लोर टेस्ट में ये हारेंगे, तो इसी वजह से ये भागे। आज लोकतंत्र की जीत है कि क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम तो चाहते हैं वो कोर्ट जाएं, उनको हमेशा ही कोर्ट से डांट पड़ती है, गलत काम करने वाले हमेशा कोर्ट से डांट खाते हैं और मुझे लगता है आगे भी उनको डांट पड़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।